हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लॉ इन लेयर्स में, जहाँ पे हमने ग्रुप राइट स्टार्ट किए थे। यह वीडियो पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में रहेगी। पिछले सेशन में हमने देखा कि लॉ कैसे वुमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करता है, उनके लिए स्पेशल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। लेकिन ग्रुप सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रन तक ही नहीं होता, इसके अलावा एडल्टली पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद वीकर सेक्शन, इनके लिए भी होता है। और इनके लिए भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिनको हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। आज हम इस पार्ट में इन्हीं ग्रुप पर फोकस करेंगे। इनके लिए इंटरनेशनल नेशनली जो लॉ फ्रेम किए गए हैं उनको एक ब्रीफली ओवरव्यू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्टेड। आज हम पढ़ने वाले हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को, PWDs। पर्सन विद डिसेबिलिटी पुराने समय के हिसाब से देखा जाए तो ये एक चैरिटी के लिए माना जाता था कि अगर आप किसी को कुछ हेल्प कर रहे हैं तो आप चैरिटी के लिए कर रहे हैं। उनको हमेशा से बहुत ही वीकर सेक्शन में रखा गया है कि इन पे दया भावना बना के रखो, लेकिन ऐसा अब नहीं होता। अब समय बदल चुका है, टाइम बदल चुका है, रूल्स एंड रेगुलेशन इनको भी हमारे साथ इक्वली रखने की कोशिश की जाती है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस कि पर्सन फिजिकली, मेंटली या किसी भी सेंसरी या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट से जूझ रहा है तो आप उसको अलग कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कहता है पर्सन विद डिसेबिलिटी आर अमंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ड्यू टू फिजिकल, मेंटल, सेंसरी एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स। हिस्टोरिकली दे वर व्यूड विद द चैरिटी और वेलफेयर अप्रोच। पहले वो दया भावना के हिसाब से लोगों ने देखते थे, लेकिन मॉडर्न ह्यूमन राइट लॉ रिकॉग्नाइज देयर इक्वल डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड इनकल्शन इन द सोसाइटी। अब आज के टाइम में ह्यूमन राइट उनको राइट्स प्रोवाइड करता है कि आप सोसाइटी का भी वही अहम हिस्सा है, वही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस कि आप किसी भी मेडिकल रीज़न से आप नहीं साथ में स्टैंड कर पा रहे, ये कोई रीज़न नहीं है आपको डिस्क्रिमिनेट करने का। आप ह्यूमन बीइंग है तो आपको सारे ह्यूमन बीइंग के राइट्स मिलेंगे। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। इंटरनेशनली इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी, और इंटरनेशनली इतना इंपॉर्टेंस दिया गया कि अपने आप भी इंडिया के अंदर नेशनली भी हम लोगों ने कुछ लॉज, कुछ एक्ट्स बनाए जो इन्हीं के बेटरमेंट के लिए, इन राइट्स को अच्छे से उनको अवेलेबल कराने के लिए काम करते हैं। अगर इंटरनेशनली बात करें तो सबसे पहले UDHR आता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ICCPR and ICESCR, right to life, liberty, education, work, social security for all, no discrimination. UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, ठीक है, इसमें बताया गया था कि आप जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसी में एडिशनल एक प्रोटोकॉल आया था जिसमें कंप्लेन मैकेनिज्म एड ऑन हुआ था। डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 1975, वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन कंसर्निंग डिसेबल्ड पर्सन 1982, स्टैंडर्ड रूल्स एंड इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज 1993। अभी करेंटली आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ ऑफ ऑल द एक्ट्स, ऑल द कन्वेंशंस जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ लिंक होती हैं, उनको प्रोवाइड करती हैं वो राइट्स को। अगर आपको इन्हें डिटेल में जानना है या डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख दीजिएगा, पिन कर दीजिएगा, तो मैं इनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की, जहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन के लिए स्पेसिफिकली कुछ प्रोविजंस हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं आप, 16 बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, 21 बात करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, 41 एक DPSP है जो बात करता है स्टेट है वो असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी डिसेबल्ड पर्सन को इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस। ये कुछ फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP है जो कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ एक्ट ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए बनाए गए हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ था फॉर दी फिजिकली जो आपके डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं, मेंटली, सेंसरी, कुछ भी, ठीक है, पर्सन विद द डिसेबिलिटी जो भी एक्ट पर्सन होंगे उनके लिए ये फर्स्ट एक्ट बनाया गया था। सेकेंड था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये आपका जो हम पढ़ के आए थे अभी इंटरनेशनली जो लॉ था UNCRPD उसके साथ अलाइन करता है।
expand recognized disability from 7 to 21 categories. Earlier there were 7 categories, then उन्होंने 21 categories में इसको करा, जिसमें आपका ऑटिज्म आ गया, आपका एसिड अटैक सर्वाइवर्स आ गए, इन सबको इसमें ऐड ऑन किया गया है. 7 से 21 कैटेगरीज को इसके अंदर लिस्ट कर दिया गया है. इसके कुछ की प्रोविजन है. ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. जैसे रिजर्वेशन दी गई है 4% इन गवर्नमेंट जॉब, 5% इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. बैरियर फ्री एक्सेस रहेगी पब्लिक बिल्डिंग में, ट्रांसपोर्ट में. इंकल्सिव एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी. राइट टू वोट, होल्ड ऑफिस, ये सारे उनको ऐड ऑन करके दिए गए हैं कि आप इनसे नहीं ले सकते कहीं से भी. स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एड दिया जाता है. फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑफेंस अगेन PWDs आपके जो होंगे, आपको पेनल्टी लगेगी, आपको उसके ऊपर फाइन पे करना पड़ सकता है, आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है. ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर लिखी गई हैं. नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 फॉर द पर्सन विद ऑटिज्म. ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज. डेफ एम्प्लॉई वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013. दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस. 2013 का ये केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि रिजर्वेशन कर दीजिए प्रमोशन में फॉर दी PWDs. ठीक है, उसके बाद जीजा घोष वर्सेस स्पाइस जेट 2016 का केस है. इसमें कंपनसेशन अवार्ड की गई थी किसी ने जब डिसेबल्ड पैसेंजर के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया था. विकास कुमार वर्सेस UPSC 2021 का केस है. सुप्रीम कोर्ट अलाउड डिसेबल्ड एस्पिरेंट टू हैव स्क्राइब, एम्फेसाइज डिग्निटी एंड इनकल्सिवनेस. क्योंकि UPSC का एग्जाम बड़ा ज़्यादा ना उसमें रखा जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसमें डिसेबल्ड पर्सन के लिए स्क्राइब को अलाउ किया गया था. बोला गया था वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम. अगर एक नॉर्मल पर्सन जिसके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है वो भी बैठ के एग्जाम दे रहा है, तो जिसके अंदर डिसेबिलिटी है वो भी बैठेगा. ऑब्वियसली अगर वो किसी वजह से लिख नहीं सकता, सॉल्व नहीं कर सकता है, तो आप उससे वो राइट नहीं छीनेंगे ना, आप उसको कोई ना कोई हेल्प प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि दोनों सेम फुटिंग पे आ जाएं, दोनों सेम जगह पे, सेम लेवल पे खड़े होकर पेपर दें. नेक्स्ट आता है राइट्स ऑफ द एडल्टली पर्सन. ये हमारी 4th कैटेगरी है. सबसे पहले हमने चिल्ड्रन पढ़ा, वुमेन पढ़ा, डिसेबल्ड पर्सन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं एडल्टली पर्सन के बारे में. कहता है एडल्टली पर्सन वो लोग होते हैं जो कि सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं 60+ ईयर्स में. ये भी एक वल्नरेबल ग्रुप हो जाते हैं क्योंकि एज रिलेटेड हो जाते हैं ना, हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपको इकोनॉमिक डिपेंडेंसी होती है, आप रिटायर कर जाते हैं 60 के बाद, तो आपको पैसों के लिए अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अगर बच्चे नहीं हैं तो किसी रिलेटिव पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा. एंड ये सोशली निग्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. सोसाइटी में इनकी इन्वॉल्वमेंट को लोग कम कर देते हैं कि अरे यार ये तो सीनियर सिटीजन है, ये तो ओल्ड है, ये तो ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाएंगे, तो इनको फंक्शन में बुलाते नहीं हैं. तो ऐसे मतलब ये मैं बहुत छोटे इंस्टेंसेस बता रही हूँ, लेकिन यही इंस्टेंसेस बहुत बड़े हो जाते हैं एक लेवल पे जाके. तो ऐसे ये सोसाइटी में निग्लेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, लोग इनको निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. दे ऑफन फेस एजिज्म, निग्लेक्ट, एब्यूज एंड मार्जिनलाइजेशन. देखो आउट ऑफ दिस स्कोप जाके आई एम जस्ट शेयरिंग दिस थिंग. हम लोग कितनी बार न्यूज़ पढ़ते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है घर में उनके साथ क्रुएलिटी हो रही है. ठीक है, आई एम नॉट गोना से दैट डॉटर इन लॉ कर रही है या सन कर रहा है या सन इन लॉ कर रहा है, फैमिली मेंबर क्रुएलिटी कर रहे हैं. फैमिली मेंबर ने रोड पे छोड़ दिया अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को, वो उनको ओल्ड एज होम में छोड़ के आ रहे हैं, उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया है. तो ये रियलिटी है सोसाइटी की कि सोसाइटी में ये चीज़ें होती हैं. तो उन्हीं चीज़ों को कर्ब करने के लिए, कम करने के लिए, उन चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए सोसाइटी से कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ ऐसे लॉज लाए गए जिनके थ्रू इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनको कुछ राइट्स दिए जाएंगे कि ये सोसाइटी का वो पार्ट ना बने जिनके साथ सिर्फ गलत चीज़ हो रही है, जिनके सारे राइट्स वायलेट होते जाएं. तो उनको एक सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, जैसे एक बच्चे को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, सेम एक एडल्टली पर्सन को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. रिकग्नाइजिंग देयर डिग्निटी, पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन इज एसेंशियल विद इन द ह्यूमन राइट डिस्कोर्स. भैया इंसान तो वो भी है ना, तो उनके ह्यूमन राइट्स भी तो ज़रूरी हैं. इंटरनेशनली सबसे पहले UDHR आएगा. मैंने बताया जहाँ भी ह्यूमन राइट्स की बात आ रही है UDHR आएगा ही आएगा. राइट टू डिग्निटी, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, हेल्थ, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप्लाइज टू एडल्टली पर्सन ऑल्सो. वहाँ पे लिखा थोड़ी है कि एडल्टली पर्सन के साथ आपको इक्वालिटी नहीं करनी है. तो व्हेन दे आर सेइंग कि यू हैव द राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद द इक्वालिटी, सिक्योरिटी, हेल्थ, तो एडल्टली पर्सन भी इस राइट को लेगा. ICESCR, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, लिविंग कंडीशन,
राइट टू लाइफ, लिबर्टी, पार्टिसिपेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड एज ऑल्सो। अब आपको ICESCR, ICCPR बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि बिल ऑफ राइट से साथ ही चलते आ रहे हैं। जहाँ UDHR जाएगा वहाँ पे ये दोनों साथ साथ आएंगे ही, और जहाँ ये तीनों आएंगे वहाँ पे ICCPR का वो 2 प्रोटोकॉल तो आप याद कर ही लीजिए, जो एडिशनल प्रोटोकॉल है। अब इसके अलावा वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग, फर्स्ट ग्लोबल इनिशिएटिव था ये, ठीक है, जिसमें बोला गया था कि जो ओल्ड एज वाली पॉपुलेशन है, एजिंग वाली पॉपुलेशन है, उनके लिए जब रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये फर्स्ट ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया था। ये एम्फेसाइज कर रहा था ऑन द इंडिपेंडेंस, हेल्थ केयर एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द सीनियर सिटीजन। सेकेंड था UN प्रिंसिपल फॉर ओल्डर पर्सन 1991। इसके अंदर 5 की प्रिंसिपल बोले गए थे, जिसमें बोला गया था कि उनको इंडिपेंडेंस दो, पार्टिसिपेशन दो, केयर दो, सेल्फ फुलफिलमेंट दो, डिग्निटी दो, ये सारी बातें बोली गई थी इसमें। नेक्स्ट है मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग 2002। इसने प्रमोट किया था मेन स्ट्रीमिंग एजिंग इन डेवलपमेंट एजेंडाज। बोला गया था कि आप जो भी डेवलपमेंट एजेंडाज बनाए जा रहे हैं उसमें इस चीज़ को ऐड ऑन करो कि जो एजिंग का प्रॉब्लम जा रहा है, जो लोग ओल्ड एज में आ जाते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि उनके राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को कम करो। इसके अंदर ओल्डर पर्सन एंड डेवलपमेंट की बात की गई थी, हेल्थ एंड वेलबींग की बात की गई थी। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपके जो 2015 से लेके 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें आपका थर्ड वन बोलता है हेल्दी लाइफ फॉर ऑल एजेस। हेल्दी लाइफ बोला हुआ है, तो हेल्दी लाइफ में आपके सारे एज के लोग आएंगे। रिड्यूस इनइक्वालिटी, आप इनइक्वालिटी कम करो, हर तरीके की एज की इनइक्वालिटी, जेंडर, एज सब आएगा ना। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी राइट नाउ एक चीज़ चल रही है, दैट इज़ कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन। अभी अडॉप्ट नहीं किया गया है, UN इसको कंसिडर कर रहा है, क्या पता आने वाले टाइम में ये चीज़ अडॉप्ट कर ली जाए, तो एक और कन्वेंशन के आने की संभावना है। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे जो भी आपके एडल्टरी पर्सन है उनके राइट्स गिवन है। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ तो आएगा ही आएगा। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द वल्नरेबल ग्रुप। एडल्टरी पर्सन के लिए होता है ना, स्टेट बनाती नहीं है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए सीट रिजर्व करो, उनको मेट्रो में सीट दो, ये दो वो दो, तो बनते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। देखो भैया, इंसान है, डिग्निटी के साथ रहने का उसका हक है, चाहे उसकी कोई भी उम्र हो, चाहे छोटी उम्र हो चाहे बड़ी उम्र हो, सबकी इज्जत, सबकी रिस्पेक्ट होती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस इन ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इंजस्टिस। वीकर सेक्शन में आपके एडल्टरी पर्सन भी आ जाते हैं, जो आपके बुढ़ापे वाले या ओल्ड एज वाले पर्सन है वो भी आपके वीकर सेक्शन है, तो उनको सोशल इंजस्टिस से प्रोटेक्ट करना है आपको। इंडिया के अंदर कुछ ऐसे एक्ट्स लाए गए थे जो स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन के लिए बात कर रहे थे, जैसे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड रिलेटिव टू मेंटेन पेरेंट्स। देखो 60 ईयर्स तक दे हैव द थिंग कि दे आर डूइंग देयर जॉब, तो वो पैसे कमा रहे हैं। 60 ईयर्स के बाद उनको एक रिटायरमेंट मिल जाती है, उसके बाद बहुत सारी जगह ऐसा है कि वो नहीं काम कर सकते बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड एज, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, बॉडी थकने लग जाती है, तो उस टाइम पे दे कांट वर्क। ठीक है, तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो जाके नौकरी करें और पैसा कमाए, तो उस टाइम पे लीगल ऑब्लिगेशन है चिल्ड्रन की, अगर उनके बच्चे हैं तो उनकी, अगर उनके रिलेटिव है तो उनकी, कि उनको मेंटेन किया जाए। प्रोवाइड्स फॉर ओल्ड एज होम्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में ओल्ड एज होम्स होंगे। हेल्थ केयर, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड किया जाए। ट्रिब्यूनल रखे गए थे फॉर द स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ मेंटेनेंस क्लेम। देखो, एक ओल्ड एज पर्सन को आप कोर्ट के चक्कर नहीं कटवा सकते हैं, इसलिए स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन 1999। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, शेल्टर एंड वेलफेयर के ऊपर फोकस कर रहा था। नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन 2011, ये ड्राफ्ट के फॉर्म में था, एम्फेसाइज करता है लॉन्ग टर्म केयर, इंश्योरेंस, पेंशन एंड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर एडल्टरी वुमेन। अदर सेफ गार्ड्स, इनकम टैक्स कंसेशन फॉर द सीनियर सिटीजन इज देयर, पेंशन स्कीम है आपकी, हेल्थ केयर स्कीम है। आपने कभी देखा होगा फ्लाइट की टिकट अगर हम बुक करते हैं तो उसमें कुछ % ऑफ होता है, फॉर द एडल्टरी पर्सन होता है जो, उनके लिए कुछ % ऑफ दे देते हैं। तो ऐसे अदर बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स आती रहती हैं फॉर द एडल्टरी पर्सन। अब पढ़ते हैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट को जो कि एडल्टरी पर्सन के लिए आई है। जैसे अश्वनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस है।
इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था स्टेट एंड सेंटर को कि वो प्रोवाइड करेंगे मेडिकल केयर, ओल्ड एज होम, ठीक है, किनको, एडल्टली पर्सन जो भी सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको प्रॉपरली ओल्ड एज होम प्रोवाइड किया जाए कि वो रोड पे ना सोएं, उनको मेडिकल हेल्प दी जाए। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे सीनियर सिटीजन का कार्ड बन जाता है और उनको कुछ कम पैसों पे या फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट मेडिसिन प्रोवाइड करती रहती है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, इसमें रिकॉग्नाइज किया गया था राइट टू डाई विद डिग्निटी, लिविंग विल्स हो गई, पैसिव यूथेनेशिया हो गया। इसके अलावा कोर्ट ने बहुत ज़्यादा फोर्स डाल के एम्फेसाइज करके बोला था कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो एडल्टली सिटीजन को प्रोटेक्ट करें आर्टिकल 21 में, क्योंकि आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ। तो कहते हैं जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके पास भी राइट टू लाइफ है एंड राइट टू लिव विद द डिग्निटी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम है स्टेट का कि वो अपनी स्टेट के अंदर जितने भी सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए ओल्ड एज होम, उनके लिए मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करे सो दैट कि वो डिग्निफाइड लाइफ रह सके। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसकी वीडियो की एक और इस सीरीज़ की एक और वीडियो आएगी जिसमें हम बाकी के 2 ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आप अपने रिव्यूज़, कुछ भी आपको अगर अच्छा या बुरा लग रहा है वीडियो के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने राइट्स फॉर द चिल्ड्रन एंड राइट्स फॉर द वुमेन पढ़ा और देखा कि लॉ इनके लिए कैसे स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन ग्रुप राइट्स की जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ग्रुप राइट्स को समझेंगे और देखेंगे उनके लिए नेशनल और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के प्रोविज़न क्या होते हैं। तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोग साथ में मिलकर लॉ के लेयर्स को अनफोल्ड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।